मजा आने वाला है। खा रहे हो क्या? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, खा रहे हो तो बता दो। नहीं खा रहे? चलो ठीक है। आज की ये वीडियो कोई वर्कआउट रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाली, ना ही ये जिम ओरिएंटेड वीडियो है, बल्कि इस वीडियो में मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी मेरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की, स्टोरी मेरे छोटे छोटे अचीवमेंट्स की। तो गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल की एक और नई यूट्यूब वीडियो में। पर स्टोरी सुनाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। हर उस बंदे को थैंक यू जिसने मेरी रील पर कभी भी एक लाइक भी किया हो, उस पर कमेंट भी किया हो या उसे शेयर भी किया हो। मैंने पता है अपनी लाइफ में कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपने खुद के पैसों से एक चिंदी का टुकड़ा भी खरीद पाऊंगा। लिटरली भाई, तुमने आज तक जितना भी मुझे सपोर्ट किया है ना, इतना सपोर्ट किसी भी इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस उसे कभी नहीं करती। और जब भी मैं किसी क्रिएटर या किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से मिलता हूँ तो वो मुझसे यही कहते हैं कि भूपेंद्र की जो ऑडियंस है वो बहुत 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 ज्यादा सपोर्टिव है। देखो सिंपल सी बात है, कंटेंट क्रिएटर को खास कंटेंट क्रिएटर क्या बनाता है? उसकी ऑडियंस। जितनी सपोर्टिव उसकी ऑडियंस होगी उतना ही अच्छा एक कंटेंट क्रिएटर होगा। एंड मेरे केस में मैं खुद को लकी समझता हूँ और बहुत ज्यादा समझता हूँ। मुझे एक ऐसी ऑडियंस मिली है जो मेरे जैसी है, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, जो बिना किसी स्वार्थ के सपोर्ट करती है। मैं इंस्टाग्राम पर इतना चिल्लाता रहता हूँ, बकवास करता रहता हूँ, 1.5 3 2 मिनट तक। आजकल लोग 1 2 सेकंड की रील नहीं देखते। मेरी ऑडियंस मेरी 2 3 मिनट की रील देख लेती है। और अगर सपोर्ट की बात चल ही रही है तो आई वुड लाइक टू मेंशन न्यूट्रावे ऑल्सो। न्यूट्रावे मेरे साथ पिछले 7 महीनों से, एंड 7 महीनों में न्यूट्रावे ने मेरी फिटनेस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेरे करंट 2 फेवरेट फ्लेवर्स हैं, एक बायोऑब्जॉर्ब का केसर बादाम पिस्ता और एक गोल्ड पी प्रोटीन का रिच चॉकलेट क्रीम। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि पी प्रोटीन का टेस्ट उतना खास लगता नहीं है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं न्यूट्रावे का एथलीट हूँ। हाँ, पी प्रोटीन का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, बट अभी तक तुम लोगों ने गोल्ड पी प्रोटीन चेक नहीं किया। ये इन्होंने अभी रिसेंट मंथ्स में ही लॉन्च किया है और इसे चेकआउट करके देखना। अगर तुम एक बॉडी बिल्डर हो या फिर जिम जाते हो तो तुम्हें स्वास्थ्य से ज्यादा सेहत से मतलब होना चाहिए। तुम्हें बस मतलब होना चाहिए कि भाई किस प्राइस में मिल रहा है, किस क्वालिटी में मिल रहा है, और न्यूट्रावे इन दोनों में खरा उतरता है। अब मैं सभी को थैंक यू बोल ही रहा हूं, तो थैंक यू न्यूट्रावे मेरे साथ काम करने के लिए और मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। अगर तुम न्यूट्रावे से कुछ भी लो, पी प्रोटीन, बायोऑब्जॉर्ब या फिर आइसोलेट या कंसंट्रेट या फिर क्रिएटिन, तो प्लीज मेरा कोड यूज करना मत भूलना। और जिसने भी यूज किया है भाई, थैंक यू सो मच। यू गाइज आर द रियल सपोर्टर्स। अब बारी है स्टोरी की। तो ये स्टोरी शुरू होती है साल 2019 कोविड-19 से, जब ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरा पहला स्मार्टफोन दिलाया था, सैमसंग J2 Pro। एंड इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊं ना तो ये मेरी फैमिली का पहला स्मार्टफोन था। एंड जैसा कि तुम सभी को पता है कि मैंने 11 जुलाई 2019 से होम वर्कआउट करना शुरू किया था, तो मैंने इसी फोन से उस वक्त खुद को रिकॉर्ड करना शुरू किया था। हालांकि मैं वो वीडियोस वगैरह कहीं पर पोस्ट नहीं करता था क्योंकि उस वक्त मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के बारे में घंटा नॉलेज थी, कुछ भी नहीं पता था मुझे। एंड देन आया साल 2024 जब मैं 11th या 12th में आया, मुझे ढंग से याद नहीं है, सॉरी मैं गलत भी हो सकता हूँ। 10th 11th 12th से पहले क्या था ना कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा था। मैं दिन रात बस पढ़ता ही रहता था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टॉप नॉच बच्चा था, बस मुझे पढ़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद था, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत 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 ज्यादा पसंद था मुझे। उस वक्त मेरा ड्रीम था कि मैं बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूं ना वहां सरकारी नौकरी का ऐसा है ना कि मतलब कि अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी है या फिर एक तुम गवर्नमेंट ऑफिसर हो या तुम सरकारी टीचर भी हो, तो लोग तुम्हारे पानी से पैर धुलकर उस पानी को पीने तक को रेडी रहते हैं। अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी है तो तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें दहेज ज्यादा मिलेगा, ये सब यहाँ पर चलता है। इसीलिए जब मैं छोटा था तो मेरा IAS ऑफिसर बनने का बहुत बहुत ज्यादा मन था। नॉट जस्ट बिकॉज की मुझे शादी करनी है या मुझे दहेज लेना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे उस वक्त लगता था कि पढ़ाई इज द ओनली ऑप्शन। पढ़ाई कर मैं जॉब लगाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, घर पर सपोर्ट करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और मेरे घर की हालत चेंज कर दूंगा। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आया कि भाई पढ़ाई से बहुत कम लोगों का कुछ हो पाता है और मेजोरिटी लोग रह जाते हैं। और आजकल तुम्हें नीट वगैरह का तो पता ही है, बच्चे साल साल भर अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते हुए आते हैं, इतनी मेहनत करते हुए आते हैं और आखिर में पेपर लीक हो जाता है। 10th से पहले मैं स्कूल जाता था पढ़ाई करने के लिए, बट जैसे ही 10th आई मैं स्कूल जाता था सिर्फ 5 रीजन की वजह से। पहला रीजन मीतेश शंकर तिवारी, दूसरा रीजन अभी प्रताप रघुवंशी, तीसरा रीजन गर्वेश शर्मा, चौथा रीजन साहिल नामदेव, 5वां रीजन रमन रघुवंशी। ये 5 मेरे हरामी दोस्तों के नाम है। हाँ, इनके लिए ही मैं स्कूल जाता था और पढ़ाई वगैरह करने के लिए नहीं, क्योंकि स्कूल के बाहर हम उतना मिल नहीं पाते थे और स्कूल ही वो जगह थी जहाँ मिल पाते थे। तो स्कूल जाते थे, बकचोदी करते थे और बस। लेकिन 10th जैसे ही खत्म हुई, मैं 11th में आया, मैंने और मेरे दोस्तों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। वैसे तो स्कूल ना जाने के बहुत अलग अलग रीजन हैं, बट 1-2 रीजन मैं अगर बताना भी चाहूँ तो मेरे स्कूल वालों को मिर्ची लग जाएगी। वैसे मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहला रीजन है स्कूल की पॉलिटिक्स। स्कूल में ना नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रहता था। दूसरा रीजन है कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता था। स्पेशली मेरे स्कूल में बच्चे और टीचर्स पढ़ाई से या बोर्ड एग्जाम से ज्यादा स्पोर्ट मीट के लिए एक्साइटेड रहते थे। 1-2 टीचर हालांकि बहुत अच्छे थे, बट मेजोरिटी टीचर्स बहुत ज्यादा हरामी थे। मेल टीचर
टीचर लड़कों से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, और पढ़ा भी नहीं रहा वो सिर्फ ये बातें कर रहा है, और कैसा गया दिन, तुम कहाँ रहती हो, तुम ये क्या करते हो। ये मैं और मेरे दोस्त पीछे बैठे बैठे ये सोचते थे कि भाई हमको भी पढ़ा ले, हम भी हैं क्लास में। तो इस वजह से हमने स्कूल जाना ही छोड़ दिया और घर पे पढ़ने का डिसीजन लिया। पर घर पर पता है मेरे साथ मेरी एक जुड़वा बहन भी है जो मेरी ही क्लास में पढ़ती है, और फोन हमारे पास एक ही था। और इंडियन पेरेंट्स को तो तुम जानते ही हो, सॉरी टू से, लेकिन इंडियन पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। लेकिन जब बात आती है पढ़ाई पर तो वो पानी की तरह पैसा बहाने के लिए रेडी होते हैं। इसी वजह से मेरे घर में एंट्री हुई दूसरे स्मार्टफोन की, जो कि था Redmi 10 Prime करके। मैं अपने दोस्त के iPhone 13 से शूट करता था और इस फोन में मैं उसे एडिट करता था, और ऐसे करते करते मैंने 30,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर इकट्ठे कर लिए थे। उसके बाद का जो कुछ भी है तुम्हें पहले ही पता है। मम्मी ने मुझे iPhone 15 Pro दिलाया, इसके पैसे मैंने उन्हें वापस करे, और मैंने अपनी लाइफ का पहला कैमरा भी खरीदा, Sony ZV-E10 Mark II। लेकिन पता यार, उस कैमरे को लेने के साथ उसके साथ एक दिक्कत भी आई, और वो दिक्कत थी स्टोरेज की और एडिटिंग की। इसीलिए पहले कैमरे के साथ मैंने एक सेकंड हैंड MacBook Air M1 भी परचेज किया एडिटिंग वगैरह करने के लिए। पर उस MacBook की एक दिक्कत थी कि जो भी बड़े बड़े एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि Adobe Premiere Pro, DaVinci, Final Cut Pro वगैरह वगैरह, जो सब सीखने का मेरा बहुत ज्यादा मन था, वो मैं नहीं सीख पा रहा था, क्योंकि वो सब सॉफ्टवेयर्स उसमें चलते ही नहीं थे। एंड ये सब सॉफ्टवेयर्स तो छोड़ ही दो, CapCut और VN जैसे चिंदी सॉफ्टवेयर्स भी उसमें नहीं चलते थे। इस वजह से मुझे एक एक्सटर्नल SSD खरीदना पड़ा। और फिर आया मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, जब मैंने अपना ड्रीम कैमरा खरीदा FX30। और इस कैमरे को खरीदने के बाद मेरे MacBook की बैंड ही बच गई, क्योंकि देखो iPhone और ZV-E10 की क्वालिटी उतनी भी ज्यादा नहीं होती कि वो स्टोरेज ज्यादा घेरने लगे, लेकिन FX30 की क्वालिटी कुछ अलग ही लेवल पर है। इसीलिए उससे जो भी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं वो बहुत ज्यादा स्टोरेज घेरती हैं। इसीलिए मैंने एक और SSD परचेज करी, 1 TB की। और भाई लिटरली ये दोनों साबुन जैसी छोटी छोटी SSD दिखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन भाई ये एक SSD 14,000 की आती है। बट आज से 7-8 दिन पहले मेरा जो MacBook था वो काम करना कंप्लीटली बंद कर दिया, वो चालू भी नहीं हो रहा, मतलब मैं उसमें पासवर्ड भी नहीं डाल पा रहा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अब नहीं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अब और खर्चा मुझसे नहीं होता। और आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने पैसे जमा करना स्टार्ट किया। और मुझे इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं एक MacBook नहीं लेने वाला, मैं एक लैपटॉप नहीं लेने वाला, मैं एक मशीन लेने वाला हूँ। मैं MacBook Air M1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, प्रो लूंगा। प्रो का भी सबसे बड़ा वेरिएंट, ताकि मुझे जिंदगी में कभी भी दिक्कत ना आए। चलो भाई चलते हैं, लेट्स गो भाई, अपनी हायाबुसा उठाते हैं और चलते हैं। भाई बहुत गंदी धूप हो रखी है बाहर, मेरा जाने का मन भी नहीं कर रहा बिल्कुल, और मैं पूरा ऐसे आतंकवादी बन के जा रहा हूँ। ये रहा अपना डब्बा, साले ने बहुत खर्चा करा दिया। भाई मुझे इतना जोर का सूस हुआ है ना, नीचे वो बोल रहे हैं कि पिल कर दो, मैं कह रहा हूँ मुझे पहले सूस हो जाना है। मैं सुबह उठा, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, मैं ऐसे उठ कर आ गया। एक्साइटमेंट कह सकते हो या फिर बेवकूफी। तुम्हें पता है ना, वैसे मैं दिन में 2-2 बजे उठता हूँ, आज मैं सुबह 8 बजे का उठा हूँ। एक्साइटमेंट की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही बिल्कुल। बचपन में जब पापा मुझे जूते लेकर आते थे ना, तो जूतों को मैं तकिए के नीचे रख के सोता था, चप्पल लाते थे उसको भी रख के सोता था, छोटी से छोटी चीज को तकिए के पास में रख के सोता था। ये एक्साइटमेंट का कीड़ा मेरे लिए बचपन से ही। इसको ना भाई मैं घर जाके अनबॉक्स करूंगा। हाँ कर लेना यार आप, घर जाके नहीं कर सकते, कितने में वगैरह निकलना है तो अभी देखते जाएंगे एक बार, नहीं मुझे आप पे भरोसा है। चेक कर लेना, बाकी आप बेसिकली ठीक है, वैसे ही कर दूंगा आप। भैया बोल रहे हैं कि यहीं अनबॉक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, थोड़ा सा वैसे घर जाके अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि घर पर हमें एक स्पेशल इंसान से अनबॉक्स कराना है। तो भाई डन फॉर द डे, डन फॉर द ईयर, पूरी सेविंग्स जा चुकी हैं। पता नहीं इसके हरामे की नजर लगी थी, जो इतना खर्चा हो गया, और ये बाइक पर ढंग से चला जाए, बस यही उम्मीद है। वैसे एप्पल केयर ले रखा है भाई मैंने, टूटेगा तो कुछ नहीं होगा। घर आ चुके हैं, और भाई घर आते वक्त मेरे साथ एक इतनी गंदी चीज हुई ना। मैं MacBook लेकर आ ही रहा था, उन्होंने मुझे एक पेपर बैग दिया था, बट वो आते वक्त पेपर बैग ही बढ़ गया, उसमें 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा दी थी उन्होंने, वो गिर गई नीचे, और मैं डर गया भाई अब MacBook गया। इसलिए उनका फिर मुझे एक बंदा आया मेरे साथ, उस बंदे को मैं यहाँ तक लाया MacBook रखने के लिए। MacBook रखकर फिर मैं वापस गया उसको छोड़ने के लिए, और अब मैं आया हूँ, और दिन भर से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और ये तो मैं घर के लिए खुद से लेकर आया हूँ। ये एक उन्होंने माउस फ्री में दिया है, एक ये बैग दिया है फ्री में। मेन चीज है इसके अंदर, जैसा कि मैंने कहा था, इसे मैं एक बहुत ही ज्यादा क्या बोला था मैंने, भूल गया। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये घर पर अनबॉक्स करूंगा, और इसे अनबॉक्स मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान से करवाऊंगा। टिंगू चलो 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 चलो, खोलिए इसको। ये ना इसे ऐसे खींच दो, ये पीछे स्टिकर दिख रहा है ना, इसे ऐसे खोल दो इधर। ये अनबॉक्स आपने कर दिया है, अब आप चाहिए
हम कर लेंगे भाई। अभी मैं जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है आईफोन 15 प्रो। ये भी मैंने लिया था बहुत टाइम पहले और ये भी मैंने मेरी मम्मी से अनबॉक्स कराया था और ये बहुत तगड़ा चल रहा है। मतलब ना इसमें लैग होता ना कुछ होता, ना ये खराब हो रहा, ना गिर चुका है बहुत बार, गाड़ी के नीचे आ चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, बट ये सही सलामत है अभी तक। मुझे लगता है मम्मी से ही चीजें अनबॉक्स करवानी चाहिए, तो आज से मैं जो भी लाऊंगा सब मम्मी से करवाऊंगा। तो इसमें भाई ये है एडेप्टर की केबल, ये एप्पल ने M5 में नया निकाला था। ये इसके कुछ कागजात और ये है एप्पल का एडेप्टर। चलो भाई इसी के साथ 1 2 3। अब ये यहाँ वो लिख कर आएगा हेलो। हेलो तो अमीर लोग बोलते, हम तो हेलो। ये कितना ज्यादा प्रीमियम फील दे रहा है यार, मस्त होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो है M1 और ये है M5। ऑलमोस्ट 5 जनरेशंस का गैप। एप्पल के प्रोडक्ट्स की सबसे बेकार बात यह है कि वो बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। इवन छोटी से छोटी चीज एप्पल की बहुत ज्यादा महंगी आती है, ये इसकी एक बेकार चीज है एप्पल की। बट एप्पल की एक बात सबसे अच्छी जो है वो है परफॉर्मेंस, और दूसरी चीज उसका इकोसिस्टम। और अब ना मुझे पुराने लैपटॉप में से जितना भी डाटा था वो ट्रांसफर करना है न्यू लैपटॉप में। तो इसके लिए अगर मेरे पास कोई विंडोज का लैपटॉप होता तो उसमें भाई बहुत अलग अलग चीजें करनी पड़ती। बट एप्पल इतना ज्यादा सॉर्टेड है ना कि भाई बगल में रख दो और 1-2 बटन दबाओ तो साला पूरा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ये देखो इस वाले मैकबुक से इस वाले मैकबुक में ऑलमोस्ट 3 घंटे में मेरा पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा।